2 दिन पहले एक ग्राहक के साथ 1,20,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। ग्राहक के अकाउंट का स्टेटमेंट देखने पर मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ। फ्रॉड करने वाला इतना हरामी था कि उसने आखिरी 1 रुपया भी निकाल लिया। उस कस्टमर ने बताया कि मैंने ना तो नेट बैंकिंग के यूजर नेम पासवर्ड बताए और ना ही ओटीपी बताई, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो आइए जानते हैं कि बिना ओटीपी के और बिना यूजर नेम पासवर्ड के इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया। ग्राहक की जुबानी। हुआ कुछ यूं था कि उस ग्राहक ने अपने किसी दूसरे मोबाइल में एक रिचार्ज किया था। वह रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ तो ग्राहक ने कस्टमर केयर को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन ग्राहक के पास अपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के टोल फ्री नंबर नहीं थे। इसलिए उन्होंने गूगल पर जाकर आइडिया वोडाफोन टोल फ्री नंबर कीवर्ड से नंबर सर्च किया और बस यहीं से खेल शुरू हो गया। अब गूगल पर जो कंपनी के टोल फ्री नंबर ग्राहक को मिले थे वह रियल में कंपनी के ना होकर किसी हैकर के थे। ऐसे में ग्राहक ने जब बात करने के लिए कंपनी को कॉल लगाया तो वह कॉल भी उसी हैकर के पास चला गया। उस ग्राहक ने बताया कि जैसे ही मेरा कॉल रिसीव हुआ और मैंने मेरी प्रॉब्लम उनको बताई तो मेरे को बताया गया कि हमारी कॉल सेंटर की ओर से आपको बैक कॉल कर दी जाएगी। कुछ ही देर में मेरे मोबाइल पर कॉल आया और पूरी बात पूछने के बाद मुझे बताया गया कि कोई टेक्निकल इश्यू है, इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ग्राहक ने उनके द्वारा बताए अनुसार एनिडेक्स ऐप इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद में ग्राहक को फिर से 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा गया। उनको बताया कि जैसे ही आप 10 रुपए का रिचार्ज करेंगे, यह रिचार्ज और पिछले वाला रिचार्ज दोनों एक साथ ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही ग्राहक ने 10 रुपए का रिचार्ज किया, रिचार्ज के साथ में ही ग्राहक के 1,20,000 रुपए जो अकाउंट में थे वो भी ट्रांसफर हो गए। अब ग्राहक के ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने ओटीपी नहीं बताई, यूजर नेम नहीं बताया, पासवर्ड नहीं बताया, तो फिर ये कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं कि ये बिना ओटीपी के फ्रॉड कैसे हुआ। दरअसल ग्राहक से एनिडेक्स ऐप इंस्टॉल करवाया गया था। आपको बता दूं, एनिडेक्स ऐप एक रिमोट कंट्रोल ऐप होता है जिससे इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल या कंप्यूटर का पूरा एक्सेस दूसरे के पास चला जाता है और आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी प्रोसेस होती है उसको ना केवल वो देख सकता है बल्कि वह अपने मोबाइल से आपके मोबाइल और कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए अब उनके पास इस ग्राहक के मोबाइल में जो भी ओटीपी वगैरह आ रहे थे वो सारे उनको वहां बैठे बैठे दिखाई दे रहे थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ग्राहक के मोबाइल में एनिडेक्स ऐप इंस्टॉल करवा लिया था, लेकिन फिर भी पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए उनको एक चीज की जरूरत और थी और वह थी यूजर नेम और पासवर्ड जो उनके पास नहीं थे। लेकिन आपको पता है उस यूजर नेम और पासवर्ड की पूर्ति कर दी उस 10 रुपए के रिचार्ज ने। जैसे ही ग्राहक ने 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए अपने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किए, उन लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड भी देख लिए और बस उनका काम आसान हो गया। अब उनके पास उस ग्राहक के नेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड और ओटीपी देखने के लिए एनिडेक्स स्क्रीन थी। इस प्रकार से उस फ्रॉड गैंग ने उस ग्राहक के अकाउंट से सारे पैसे उड़ा दिए। लेकिन अब देखा जाए तो ग्राहक की कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि उनका रिचार्ज सक्सेस नहीं हुआ था और उनको टोल फ्री नंबर पर बात करना था। टोल फ्री नंबर उन्होंने गूगल से सर्च किया, बस गलती इतनी हो गई कि उनको
उनके कहने पर वह एनिडेक्स ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसे ऐप के बारे में पता नहीं होता है और वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार के फ्रॉड को एक फेक वेबसाइट फ्रॉड कहा जाता है और इन्हीं फेक वेबसाइट के जरिए ये लोग ग्राहकों के मोबाइल में एनिडेक्स ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे टोल फ्री नंबर पर बात करने के बहाने से, बिजली बिल बकाया होने के नाम पर, बैंक केवाईसी करने के नाम पर, क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर और भी ऐसे कई कारण हैं जिनका बहाना बनाकर ये लोग ग्राहक के मोबाइल में एनिडेक्स ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं। यहाँ एक और बड़ी समस्या पैदा होती है। अगर किसी ऐसे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करवा दिया जाए जहाँ से इनको ओटीपी या कुछ अन्य ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिससे फ्रॉड किया जा सके, तो ये लोग उस मोबाइल में ग्राहक के पर्सनल डाटा खंगालते हैं और उनको उसमें कोई पर्सनल संदिग्ध फोटो या वीडियो मिल जाता है, तो फिर ये लोग उसको लेकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और उस ग्राहक से पैसे ठग लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के फ्रॉड से हमेशा अपने आप को सतर्क रखिए। यह एक बैंक ग्राहक के साथ ठगी की रियल स्टोरी थी जो आपको भी ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल संतोष बुगालिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई अपना इस प्रकार की ठगी का शिकार होने से बच सके। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपके सुझाव और कमेंट सादर आमंत्रित है। यहाँ तक आकर और इसको जानने के लिए आपका आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।